अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन वन्दे श्री गुरवे नमः। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। शांति शांति शांति। आशाम आशाम हृदय पधारो मन में आओ। घोर अंधकार चित्त में छायो श्याम आओ श्याम आओ। माया का पसार हुआ अंधकार श्याम आओ श्याम आओ। आओ राधा का अर्थ यहाँ पर तुम हो राधा। मतलब जब मन की धारा संसार में चली जाती है और मन संसार का रूप बना लेता है तो ये फिर अपने कृष्ण से जुदा हो जाता है। और ब्रज क्या है? ये संसार ही ब्रज है और अंदर देखें तो हमारा मन ही ब्रज है। हमारा मन ही ब्रज है। जिस ब्रज में कृष्ण रहता है, कृष्ण अर्थ चैतन्य आत्मा,
सच्चिदानंद आत्मा कृष्ण मन में ही रहता है। सच्चिदानंद कृष्ण परमात्मा संसार में आधार रूप से है, अधिष्ठान रूप से है। और मन है तुम्हारा राधा, जो अभी बन गई है धारा, जो चला गया है संसार में। तो संसार में जाएगा तो वहां जाकर के क्या है, कष्ट होंगे, दुख होंगे, पीड़ा होगी, शोक होगा, द्वंद्व होंगे। और फिर इस द्वंद्व के साथ जीना बहुत कठिन हो जाएगा। प्रश्न ये है कि तुम्हारा मन कहाँ है, बाहर रहता है कि भीतर रहता है? बाहर को संस्कृत में कहते पराक, भीतर को संस्कृत में कहते प्रत्यक। तो जो मन प्रत्यक रहता है वो धारा से राधा हो जाता है। जो मन बाहर पराक में रहता है वह मन बिगड़ गया। मन तुम्हारा तुम्हारी आंखों के जरिए संसार को देखने में बिजी हो जाता है। तुम्हारा मन तुम्हारी कानों के जरिए संसार का राग रंग बातें चीतें सुनने के लिए मस्त हो जाता है। ये तुम्हारा मन जीभ के द्वारा संसार की वस्तुओं को चखने में, और खाओ, ये खाओ, वो खाओ, क्या क्या खाओ, सब कुछ खाओ। यही तुम्हारा मन नासिका के जरिए खुशबुओं को लेना चाहता है। ये भी खुशबू ले लूं, वो भी खुशबू ले लूं, कहाँ कहाँ अच्छी खुशबुएं मिल सकती हैं, मैं वहां वहां जा करके खुशबू ले लूं। और तुम्हारी स्पर्श इंद्री, सेंस ऑफ टच जो है, ये भी बिगड़ जाती है। और ये कहती मैं छू लूं रेशम को, गुलाबों को, किसी की प्यारी चमड़ी को, वो पति पत्नी की हो स्किन चमड़ी, या वो बच्चे की हो, या दोस्त की हो, या किसी मित्र की हो, कि मैं उसका हाथ पकड़ के बैठूं तो कितना अच्छा लगता है। तो पांचों ज्ञान इंद्रिय के जरिए मन बाहर संसार के विषय भोग में चला जाता है। और फिर जिससे सुख मिलता है उसको दोस्त मान लेता है, जिससे दुख मिलता है उसको दुश्मन। ऐसे हमारा कोई दोस्त दुश्मन थोड़ी हो सकता है। लेकिन जो मुझे सुख दे वो प्यारा लगता है, जो मुझे सुख ना दे या मेरे सुख में जो बाधा बन जाए, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, फिर वो हमें अच्छा नहीं लगता। जो खाने की चीज हमें सुख दे वो अच्छी, जिस चीज को खा करके दुख होने लग जाए वो चीज बुरी लगने लग जाती। तो विषयों के पसारे में, विषयों के लेन देन में मन ऐसा मुग्ध हो जाता है कि वो भूल जाता है कि अंतर में ही उसके कृष्ण बैठा है। जब मैं कृष्ण कहती हूं तो उसके दो अर्थ, कृष्ण शब्द के दो अर्थ लीजिएगा। एक, देखो इस देश में कुछ धर्म ऐसे हैं, कुछ संप्रदाय ऐसे हैं जो परमात्मा को सरगुण मानता है, परमात्मा को एक आकार वाला मानता है। कृष्ण हो, शिव हो, दुर्गा हो, बोले वो किसी रूप में है, किसी फॉर्म में है, और कहीं वो रहता है, और उसने इस दुनिया को बनाया है और हमको बनाया है। और मनुष्य ये सोचता है कि हम जिसको देख नहीं सकते, या ये कहें जो देखने में बहुत बड़ा है, स्वरूप उसका बहुत बड़ा है, श्रृंगार उसका बड़ा सुंदर है, वो परमात्मा है। तो कृष्ण को बहुत लोग उसके रूप से पहचानते हैं,
जैसे अभी मैं देख रही थी, जब हम यहाँ स्टेज पे आए तो पीछे मोर पंख है, मोर पंख देखते ही कृष्ण याद आ ही जाएंगे। और ये जो खड़ा तिलक है वैष्णवों का, इसको देख करके भी कृष्ण याद आ जाएंगे। ये जो आप मेरे राइट हैंड में देख रहे हैं ना, ये 2 वाइट लाइंस सीधे ऊपर जा रही हैं और बीच में एक रेड वाला जो मार्क है, इसका आध्यात्मिक अर्थ कुछ है। एक मैं हूं जीव, एक है परमात्मा। और जीव और परमात्मा के मध्य में उसकी माया है। माया के कारण जीव भटका हुआ है। अब अगर आप देखें तो दोनों जो वाइट लाइंस बनाई हैं, ये तिलक की तरह, इसको खड़ा तिलक बोलते हैं। ये तिलक जो लोग लगाते हैं वो एक संप्रदाय के हैं, इसको देख के मालूम हो जाता है। तो जो दो पैरेलल वाइट लाइंस आपको दिख रही हैं, वो कहते हैं जीव और परमात्मा दोनों एक साथ हैं, एक से हैं, दोनों चेतन हैं, पर फिर भी दोनों अलग होते हैं चेतन, पर हैं दोनों अलग। हम जिसे कहते हैं कि कबीर साहब की बाणी ले लो, गुरु नानक साहब की बाणी ले लो, गुरबाणी ले लो, तो उसमें एक हमको बार बार वचन सुनने को मिलता है जहां ये कहा जाता है कि परमात्मा हमारा माता पिता है और हम उसके बच्चे हैं। वो अंशी है, हम उसके अंश हैं। और इस अंश अंशी भेद से जैसा बाप होगा पुत्र वैसा ही तो होगा। तो परमात्मा सच्चितानंद स्वरूप है, इस नाते जीव भी सच्चितानंद स्वरूप है। पर फर्क यह है कि जीव अल्पज्ञ है और ईश्वर सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ मतलब जो सब जानता है, एक अर्थ ये होता है, और जो सब मन के अंदर जानने वाली चेतना है, उस नाते से वो सर्वज्ञ है। ज्ञेय, ज्ञान, ज्ञाता, जो जानता है। तो तुम्हारे मन में जो चेतन जानता है वो चेतन ही सर्वज्ञ है, वेदांत ये कहता है। पर भक्ति मार्ग में ये कहा जाता है जो सर्व को जानता है वह सर्वज्ञ होता है। सर्वज्ञ मतलब जो आपके मन की बात जानता है, आपके मन के साथ साथ पूरी सृष्टि में क्या होने वाला है जो सब जानता है। और सब सृष्टि जिसके मन से उत्पन्न हुई है वह है सर्वज्ञ ईश्वर। और जीव क्या है? उसी ईश्वर की अंश है। ये भक्ति मार्ग के अनुसार जीव और परमात्मा का संबंध माना जाता है। तो जीव पूछता है परमात्मा कैसा है? तो बोले वो आकार दिया कृष्ण है, मुकुट है, वैजंती माला है, कंठ में, कान में कुंडल है, कमर पे करधनी है, पाँव में पायल है, पाँव में जिसके अलता लगा है, लाल लाल पाँव है, हाथों में भी अलता है जिसके, पीले रंग की धोती पहनता है, पीले रंग का पीतांबर लेता है, नयन टेढ़े, आंख टेढ़ी, मन भी जिसका टेढ़ा है, सो कृष्ण है। तो ये हुआ कृष्ण का शरीर का स्वरूप का वर्णन। है वो कौन? कहा सर्वज्ञ ईश्वर है। सरगुण भी है, निर्गुण भी है, सरगुण रूप भी है, निर्गुण रूप भी है। निर्गुण रूप में उसका कोई आकार नहीं है, कोई फॉर्म, कोई शरीर, कोई मुकुट, कोई पायल, कोई करधनी, कोई नयन, कोई मन, कोई होंठ, कोई आंखें, कोई कुंडल वाले बाल नहीं है वहां पर। तो ये हुआ निर्गुण।
और फिर एक हुआ जिसमें ये सब है। अब जब हम ईश्वर को या कृष्ण को शरीर रूप से देखते हैं तो समझना थोड़ा आसान होता है, खासकर बच्चों के लिए, या यूं मैं कहूं जिनकी बुद्धि अभी बालक जैसी है। जिसकी बुद्धि बच्चे जैसी है उसको भगवान मतलब किसी आकार में होगा तो समझ आ जाएगी। तो बोले कृष्ण भगवान है, तो हम जीव हैं, तो हम जीव उनको प्रणाम करते हैं, हम उनकी आराधना करते हैं, हम उनकी उपासना करते हैं, हम उनको स्मरण करते हैं। स्मरणम कीर्तनम विष्णु, हम उसका स्मरण करें, हम उसका कीर्तन भी करें। तो भक्ति मार्ग कहता है जीव भी चैतन्य और परमात्मा भी चैतन्य, जीव भी सत्य है, परमात्मा भी सत्य है, जीव भी आनंद रूप है और परमात्मा भी आनंद रूप है। पर जीव सीमित है और जो कृष्ण है, जो ईश्वर है, वो असीमित है, माने व्यापक है। ये भेद माना जाता है। गीता में भगवान 15वें अध्याय में कहते हैं ममैवांसो जीवलोके जीवभूत सनातनः मनःषष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। ये जो जीव है मेरा ही बच्चा है, मेरा ही अंश है। ममैव अंशो, मेरा अंश है। जीव भूत सनातन, और ये जो जीव है ये सनातन है। सनातन मतलब इटर्नल। कब पैदा हुआ कोई डेट नहीं, कब मरेगा कभी नहीं, तो सनातन है। मना षष्ठानि इंद्रियाणि, पर इस जीव के साथ एक तो मन लगा हुआ है और दूसरे इसके साथ इंद्रियां लगी हुई हैं। मन और इंद्रियां, इनको मिलाएं तो बन गए छह, और छह को संस्कृत में कैसे बोलते हैं? षष्ठ। तो मन षष्ठानि इंद्रियानि, मन और 5 इंद्रियों सहित ये जो जीव को रोग लगे हुए हैं, ये संसार की ओर आकर्षित होता रहता